एक बार फिर सबका दिल लूटने, सबको मोहने आ गई है मोहिनी। और और ये जो मोहिनी है वो ऐसे मतलब आसानी से हाथ भी नहीं आती है, और जो ऐसे फंसाती है लोगों को कि लोग भी समझ नहीं पाते कि वो फंस चुके हैं। तो ये जो है क्या मोह रही है, क्या जादू कर रही है, क्या स्कैम लेके आई? आई थिंक ये जो मेरा आश्रम है, मोहिनी का आश्रम है, ये बहुत ख़ास जगह है। यहाँ लोग आते तो है हीलिंग के लिए, बट मतलब काफ़ी स्टीलिंग भी हो रही है और ऐसा नहीं है कि जो आ रहे हैं उनके साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है या किसके साथ हो रहा है, कौन करा रहा है, ये चीज़ आप एंड तक समझ नहीं पाओगे जब तक आप पूरा स्टोरी नहीं देखोगे, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। मतलब जितना जैसे दिखता है वैसा है नहीं। तो मुझे वो एक लाइन याद आ रही कि मोहिनी का डांस इजी नहीं है। ईजी नहीं है, ईजी लगता है तुमको, ईजी नहीं है लेकिन यहाँ डांस लो मोहिनी दूसरों से करवा रही है, दूसरों को अपने इशारों पे नचा। या वो तो खैर काफी लेयर्स है, लेयर्स वाला कैरेक्टर है। और कैसा रोल है, कितना मजा आया प्ले करते हुए? ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कि हम जनरली रोल्स करते आते हैं तो मेरे साथ तो पॉजिटिव एक मतलब चिपका हुआ है। और ऐसा नहीं कि मैं वो प्ले करना पसंद नहीं करती हूँ, बट पहली बार ऐसा कुछ मिलता है जहाँ पे आपको कुछ तो टैलेंट दिखाने का मौका मिले तो फिर अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब वो जनरली जो दुखी या फिर एक नॉर्मल एक पॉजिटिव से हट के कुछ करने के लिए स्कोप मिलता है, तो फिर यू नो एज एन एक्टर इट इज़ अ ट्रीट टू अस, बिकॉज मिलता ही नहीं है कुछ मौका कि जहाँ पे हम अपना दिखा सके अपने रंग। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लेयर्स मिले हैं, और नेगेटिव नहीं बोलूँगी, पॉजिटिव भी नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं ग्रे कैरेक्टर है। और ये जो ग्रे होती है ना, ये बहुत थिन लाइन होती है दोनों के बीच की, इसे मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं बहुत नर्वस थी, काफ़ी नर्वस थी मैं सेट पे भी, क्योंकि जब भी मैं डायलॉग्स बोल रही थी मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ओवर एक्टिंग ना लगे, आप कहीं वो ऐसे वो मतलब एकदम टिपिकल वैम्प ऐसा ना लगे। तो और ऐसा है भी नहीं, मतलब खैर तो जो है बहुत सॉर्टेड है, बहुत काम है, मच्योर्ड है, और एक बहुत सरीन ऑरा है, जैसे कि आप देख रहे हो। मतलब है एक थोड़ा विटी स्माइल इस फोटो में है, बट जनरली आप देखोगे जो अटायर भी है थोड़ा फ्लोरल एक एसेंस है। सजाते सजाते लोगों को मतलब जो है तो ऐसा नहीं कि मैं लोगों को, आपको ऐसा लग रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप जब तक देखोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि आश्रम आप लोगों ने शायद पहले भी देखा है किसी और ये आश्रम से कितना अलग है। आश्रम था, ये मेरा आश्रम है। तो जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं तब तक आपको यहाँ से यहाँ के रूल्स समझ में नहीं आएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ तो है कि मेरे मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता है, और मैं यहाँ पे सबकी जो है सच जो है वो मैं निकालती हूँ। मतलब आप आते तो हो हीलिंग करने, बट आपकी जो इनर ट्रूथ है वो मैं निकालती हूँ। तो ये मेरे बहुत काम आता है एक्चुअली, ये सारे मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। ये क्या बोलना चाहेगी और अपने इस आश्रम के लिए? मैं सबको बुलाना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आइए, मेरा आश्रम देख के जाइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कैम हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और एंड तक जैसे कि मैंने कहा जो भी आश्रम में आता है उनके अंदर का सच बाहर आता है, तो किसका क्या सच है ये जानने के लिए भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें एंड तक बनी रहेंगी। और मेरे कैरेक्टर को लेके भी स्टार्ट से एंड तक एक क्या बताऊँ, ज़्यादा नहीं बता सकती, बट हाँ एक क्वेश्चन बना रहेगा, और वो क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आखिर तक आपको शायद ढूंढते होंगे। क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो स्कैम ज़रूर देखना प्लीज़ वॉच, क्योंकि कुछ अलग किया है, कुछ नया करने की कोशिश की है, और अगर आप सबको अच्छा लगे तो आगे भी ऐसे कुछ नए नए किरदार